आज मैं जो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो मैं कंप्यूटर मेमोरी डिवाइस के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे यदि मान लिया जाए आपके पास कोई पुराना घर में कंप्यूटर है, ठीक है? और उसकी स्पीड को थोड़ा बूस्ट अप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है? देखिए स्पीड बूस्ट अप करने के लिए वो सारा चीज़ें जो होती है उसका जो सारा रिस्पॉन्सिबल होता है वो प्रोसेसर पे होता है, माइक्रो प्रोसेसर जो आपका लगा हुआ रहता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में। लेकिन यदि आप फिर भी चाहते हैं क्या कि थोड़ा बहुत इन्हेंस करना, इम्प्रूवमेंट करना, तो उसके लिए जो है कंप्यूटर का थोड़ा मेमोरी डिवाइस में आना होगा आपको। तो देखिए आपका जो घर में ओल्ड कंप्यूटर है कोई भी, ठीक है? तो उसमें आपका हार्ड डिस्क लगा होगा। तो हार्ड डिस्क को आप क्या करना है, एज अ सेकेंडरी यूज करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, एक एसएसडी लगा देना होगा कंप्यूटर के अंदर में। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि एसएसडी कौन सा लगाना है। देखिए एसएसडी जो है मार्केट में बहुत सारी कंपनी बनाती है, ठीक है? आपको मैं दो एसएसडी के बारे में भी बताने वाला हूँ, एक साटा एसएसडी और दूसरा हमारा NVMe जो M.2 एसएसडी होता है उसके बारे में, ठीक है? तो पहले मैं साटा एसएसडी के बारे में, फीचर्स के बारे में मैं आपको बता दूं। जो साटा एसएसडी होता है वो किसी भी पुराने मदरबोर्ड में, ठीक है, बिल्कुल 10 साल 12 साल पुराना नहीं, पहले 10 साल 12 साल पुराना एक आईडीई मतलब मदरबोर्ड आता था, तो उसका नहीं, जो भी साटा इनेबल्ड मदरबोर्ड होता था, साटा पोर्ट जिसमें होता है, ठीक है? तो आज के डेट में लगभग हर किसी के पास ऐसा सिस्टम तो ज़रूर होगा जिसमें साटा पोर्ट अवेलेबल होगा। तो साटा इनेबल्ड मदरबोर्ड में, ठीक है, आप साटा एसएसडी लगा सकते हैं कि एसएसडी मार्केट से परचेज करके लाना है। और आपको क्या करना है, आपके मदरबोर्ड में जो साटा पोर्ट खाली होगा, ठीक है, वहाँ पर उसको अटैच कर देना है और आपके पावर सप्लाई से पावर दे देना है साटा एसएसडी में। इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा कि आप जो विंडोज़ है आपका, ठीक है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो जो आपका हार्ड डिस्क में इंस्टॉल्ड है, अब आप उसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए या फिर जो भी अगर डिलीट करना है, फॉर्मेट करना है तो कर दीजिए। जो नया विंडोज़ इंस्टॉलेशन आप करेंगे, चाहे विंडोज़ 10 हो या 11 हो, ठीक है, विंडोज़ 7 की बात मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि विंडोज़ 7 जो है ना डिसकंटिन्यूड हो गया है। तो विंडोज़ 10 और 11 यही दो अभी मार्केट में है। तो आपको जो भी जिसमें भी कंफर्टेबल हैं आप क्या कीजिए, वो इंस्टॉल कर लीजिए आप एसएसडी के अंदर में। अब इसमें क्या होगा, आपका थोड़ा आपका इम्प्रूव हो जाएगा सिस्टम, ठीक है? जैसे आपका विंडोज़ जो लोडिंग टाइम पहले ले रहा था जब हार्ड डिस्क आप में आप चला रहे थे, अब लोडिंग टाइम आपका विंडोज़ का ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब दूसरी चीज़ें फिर क्या होगा, आपका स्टेबिलिटी थोड़ा अच्छा रहेगा आपका, ठीक है? जैसे मान लिया जाए क्या कि अब मान लिया जाए कि आपको फ़ोटोशॉप स्टार्ट करना है या कोरल ड्रॉ स्टार्ट करना है, उसका जो इनिशियलाइज़ेशन टाइम होता है, जो स्टार्ट होने का जो टाइम होता है, डबल क्लिक कर दिया फिर बैठ रह करके हैं मतलब 1 मिनट 2 मिनट तक इनिशियलाइज़ हो रहा है, तो वो टाइम आपका कहीं न कहीं कम हो जाएगा, ठीक है? डबल क्लिक करते साथ वो जल्दी से आपका ओपन होकर के सामने आ जाएगा इंटरफेस और आप फिर काम कर पाएंगे। ये था साटा एसएसडी। अब बात रही क्या कि साटा एसएसडी की स्पीड कितनी होती है, तो देखिए साटा एसएसडी का जो स्पीड होता है वो 500 टू 600 एमबीपीएस के अराउंड में होता है, ठीक है? कुछ एसएसडी आपको ज़्यादा स्पीड देगा, कुछ कम देगा, अलग अलग ब्रांड के अलग अलग एसएसडी होता है। किसी में आपको 550 एमबी पर सेकेंड मिलेगा, तो किसी में 600 एमबी पर सेकेंड मिलेगा, किसी में 450 एमबी पर सेकेंड मिलेगा, वो वेरी करता है, ठीक है, अलग अलग एसएसडी में। और उसके बाद जो है अब मैं बात करता हूँ, आइए दूसरा एसएसडी जो होता है NVMe, जिसका मैंने अभी चर्चा किया था कि कौन सा एसएसडी ले। तो NVMe M.2 एसएसडी जो होती है, यदि आपका मदरबोर्ड में, ठीक है, NVMe पोर्ट अवेलेबल है तो आप मार्केट से NVMe एसएसडी ही परचेज कीजिए। इसमें आपको बेनिफिट क्या है आपको मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा आपको क्या होगा, कॉस्टली तो ज़रूर है, महंगा है, ठीक है, साटा से महंगा है NVMe। तो इसमें आपको क्या होगा कि स्पीड बहुत अच्छा मिल जाएगा आपको। मैंने एक NVMe का स्पीड चेक किया था, मुझे उसमें 3200 MB पर सेकेंड स्पीड मिला था, बहुत ही बेहतरीन स्पीड मिला था। उसके बाद जब मैंने उस पर विंडोज़ इंस्टॉलेशन किया, विंडोज़ 10 मैंने इंस्टॉल किया था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब परफॉर्मेंस मुझे मिला। जैसे ही मैंने पावर बटन ऑन किया, ठीक है, 2 और 3 सेकेंड में सिस्टम बूट कर गया था, ठीक है। और जो टाटा एसएसडी में विंडोज इंस्टॉल किया था उसमें 14 टू 15 सेकेंड उसमें टाइम लिया था बूट होने में, ठीक है। 14 से 15 सेकेंड में वो बूट हुआ था साटा वाला एसएसडी। और NVMe
2 से 3 सेकंड ही लिया, ज़्यादा नहीं, 5 सेकंड तक तो पहुंचा ही नहीं था, ठीक है, और सिस्टम बूट कर गया। बहुत अच्छा स्पीड मिलता है। यदि आप NVMe में विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस रहता है। बस एक ही फैक्टर है कि थोड़ा वो कॉस्टली है। तो ये था 2 SATA SSD और NVMe M.2 SSD का कंपैरिजन। यदि आपका बजट है तो NVMe में चले जाइए, अदरवाइज आप SATA लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी चीज़ें मैं एक और भी बता देता हूँ कि यदि आपका कंप्यूटर में SATA पोर्ट है, ठीक है, NVMe खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर SATA पोर्ट है, NVMe दोनों पोर्ट है, तब तो आप NVMe खरीद लीजिए। अगर NVMe है ही नहीं तो आपको NVMe SSD नहीं खरीदना है, वो बेकार चला जाएगा आपका। तो पहले आप वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपका मदरबोर्ड में वह पोर्ट अवेलेबल है या नहीं है। यदि नहीं है तो मत खरीदिएगा। तो ये था छोटा सा वीडियो मेरा कंपेरिजन SSD को लेकर के, ठीक है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, यदि हमारे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।